अब लालू यादव की दोनों ये बेटियां अगर चुनावी मैदान में हैं तो क्या ये जीत रही हैं? जब माँ नहीं जीती, परिवार के लोग नहीं जीते, तो रोहिणी आचार्य का जीतना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। समीकरण तो वही है, राबड़ी देवी नहीं जीत पाई, चंद्रिका राय नहीं जीत पाए, तो रोहिणी का जीतना मुश्किल है। अच्छा, मीसा भारती जीत रही कि हार रही है, क्या लग रहा है अभी इस बार? देखिए, प्रत्याशी भी वही है दो चुनाव से, समीकरण में भी वही, कोई परिवर्तन नहीं आया है। राबड़ी देवी भी घर के अंदर बैठी है, तेज प्रताप यादव को मना कर दिया गया है कोई भी पब्लिकली बयान नहीं देने के लिए। अगर दुश्मन अगर इन लोगों के सबसे बड़े खड़े होंगे तो परिवार से ही आने वाले समय में खड़ा होगा। देखते रहिए तो आप। लालू यादव ने अपनी दोनों प्यारी बेटियों को इस बार के लोकसभा चुनाव में उतार दिया है। लालू वही लालू है जिन पर ये आरोप लगा कि उन्होंने अपने परिवार में सबको राजनीति में ला दिया, यानी परिवारवाद किया। अब लालू यादव की दोनों ये बेटियां अगर चुनावी मैदान में हैं तो क्या ये जीत रही हैं? मीसा भारती, रोहिणी आचार्य। बिहार की जनता जानना चाह रही है कि जो कोशिश लालू यादव कर रहे हैं सफल होगी या नहीं सफल होगी। हमारे साथ प्रदीप सर हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, अगर हम रोहिणी आचार्य से शुरुआत करेंगे, क्योंकि रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। सिंगापुर से बुलाया है पिता ने बेटी को कि आओ बेटी चुनाव लड़ लो। अब सारण लोकसभा से चुनावी मैदान में क्या लगता है, रोहिणी आचार्य जिस तरह से कैंपेन कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, बड़ा पॉपुलर हो गई हैं, क्या लग रहा है जीतेंगी भी या? देखिए, इसे समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा 2 मिनट समय लगेगा। देखिए, एक चीज तो तय है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो जन्म हुआ, क्यों, किस परिस्थिति में हुआ और क्यों हुआ। आप याद कीजिए कि उस जिस समय में राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव को पहली बार जेल जाना पड़ा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? देवगौड़ा थे, एसडी देवगौड़ा थे, और जनता दल एक पार्टी थी। जनता दल ने यह फैसला किया कि लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री पद से हटाना है। तो लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री पद से हटने लगे, जब उन्हें इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा, तो फिर उन्होंने अपनी दल में विधायक दल का नए नेता का चुनाव नहीं करवाकर अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत करवा लिया। ठीक है, चुनाव जितवा लिया। तो राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी, उस दौर में लालू प्रसाद यादव के बच्चे छोटे थे, तो फिर इनके आसपास जो है इनके 2-3 साले थे, साधु यादव, सुभाष यादव और प्रभुनाथ यादव। ठीक है, तो मतलब सत्ता जो है लालू प्रसाद के परिवार के अंदर ही होगी। उसके बाद चलिए, जब लालू प्रसाद के बच्चे बड़े होने लगे, अभी बच्चों से पहले लालू यादव अपने सालों के साथ मिलकर राजनीति करते थे। साले भी थे, सरहज भी थी, आपको सरहज भी थी। सरहज भी जो है में किसी को बचा के नहीं रखा है, सबको साथ भी इनका संबंध अच्छा था और लगा कि ये हमारे पॉकेट में रहने वाला है। जिस दिन पॉकेट से बाहर निकलने लगे इनके साले लोग, साधु यादव, सुभाष यादव जैसे लोग, ठीक है, तो फिर उन लोगों को ऐसे निकाल कर फेंक दिया। हाँ, ठीक है। नंबर 1, तो तब तक क्या हुआ कि 2014 आते आते इनके बच्चे भी बड़े होने लगे। सबसे पहले मीसा भारती से सबसे पहली बड़ी बेटी वही थी। तो जब पाटलिपुत्रा से परिसीमन के बाद, पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से जब नई परिसीमन के बाद जब लोकसभा चुनाव लड़ने की बात आई, तो पाटलिपुत्रा से उस समय के लालू प्रसाद के हनुमान रामकृपाल यादव चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको टिकट न देकर लालू प्रसाद ने मीसा भारती को चुनाव लड़ाया, अपनी बेटी को दे दिया टिकट, हनुमान का त्याग कर दिया। और परिणाम क्या हुआ कि हनुमान रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते, चुनाव जीतकर मंत्री भी बने केंद्र में। और आज आप जानती हैं रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में। अब उसके बाद देखिए 2014 के बाद तेजस्वी को बारी बारी से, तेज प्रताप यादव को राजनीति में लाया गया। पहले विधानसभा चुनाव लड़ाकर फिर चुनाव लड़े, विधायक बने दोनों के भाई। एक जब नीतीश कुमार के साथ जब सरकार बनी तो फिर एक भाई डिप्टी सीएम, दूसरा भाई मंत्री बनते गए। फिर अब जो है इस बार रोहिणी आचार्य का राजनीति में प्रवेश हो रहा है। सर, इस वक्त देखिए पूरे देश को भी दिलचस्पी है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से किडनी डोनेट करके रोहिणी आचार्य पॉपुलर हुई, पूरे देश में एक तरह से कह ले एक चर्चा का विषय बन गई थी रोहिणी आचार्य। तो लालू जी का जो जिक्र होता है वो पूरे बिहार में भी होता है और पूरे देश में भी होता है। तो सब लोग जानना चाह रहे हैं कि आप बेटियों को जो चुनावी मैदान में लेकर आए हैं, किसी विजन के तहत, किसी विचार के तहत लालू यादव ने ये कदम उठाया है या फिर राजनीति घर में ही बरकरार रखनी इसलिए? देखिए, किडनी एक पिता को देना, एक पति को देना,
किसी बहन द्वारा भाई को देना, भाई द्वारा बहन को देना, पत्नी द्वारा पति को देना, बेटी द्वारा पिता और माँ को देना, माँ बाप द्वारा बेटा बेटी को देना, ये सब पारिवारिक मामला है। इस पे कोई सार्वजनिक रूप से बहस नहीं होनी और चाहिए। ऐसे बहुत लोग करते भी हैं, करते भी है, आम लोग भी करते भी है, क्योंकि वो बड़े परिवार से हैं। तो चर्चा का हाँ, बन गया। इसीलिए चर्चा का विषय बना। नहीं तो ये सामान्य बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि राजनीति किसके लिए होनी चाहिए। राजनीति होती है विचार के लिए, राजनीति होता है समाज के लिए, राजनीति होता है देश के लिए। राजनीति कोई भी नीति परिवार के हित के को बचा कर रखना या हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए। जब राजनीतिक विचारों की अगर होती है तो फिर क्या दोष था रामकृपाल यादव का। आज आप देखिए पप्पू यादव का क्या दोष है कि पप्पू यादव को चुनाव पूर्णिया से लड़ने नहीं दिया गया। उसी तरीके से आप देखेंगे छपरा में भी रोहिणी से चूंकि आपने शुरुआत किया, तो छपरा में 2009 के चुनाव में 2004 में लालू प्रसाद जीते थे, 2009 में चुनाव लड़ नहीं सकते, सॉरी 2009 में लालू प्रसाद चुनाव जीते थे, 14 वो लड़ नहीं सकते थे चूंकि वो अपराधी सिद्ध हो चुके थे कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा। तो उन पे चुनाव लड़ने पे 16 साल का बैन लग गया। तो लालू प्रसाद तो चुनाव लड़ नहीं सकते, तो राबड़ी देवी को चुनाव लड़वाया गया, राजीव प्रताप रूडी से हार गई। यानी राबड़ी सारण लोकसभा से, छपरा लोकसभा से राबड़ी देवी जो कि रोहिणी आचार्य की मां है, लालू यादव की पत्नी है, 2014 में हार चुकी है, हार चुकी है। फिर 2019 में क्या हुआ, लालू प्रसाद ने अपने समधी चंद्रिका राय को वहां से चुनाव लड़ाया। यानी तेज प्रताप की जो ससुर है। हाँ, उस समय में संबंध अच्छा था, नया संबंध हुआ था, तो संबंध अच्छा था चंद्रिका राय के साथ। तो चंद्रिका राय को जदयू राजद के टिकट पर चुनाव लड़े और वो भी हार गए सारण से। ठीक है, अब 2024 में रोहिणी आचार्य जो है वो चुनाव लड़ रही है राजीव प्रताप रूडी के सामने। देखिए बिहार की राजनीति ध्रुवीकृत है और जो समीकरण 2014 में था, 2019 में था, वही समीकरण इस बार भी है। यानी जब माँ नहीं जीती, परिवार के लोग नहीं जीते, तो रोहिणी आचार्य का जीतना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। समीकरण तो वही है ना, समीकरण तो वही है। और आम जनता के मन में ये बातें तो आती है ना कि भाई अगर आम जनता को छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर पर रखिए आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही बात कर लीजिए। अब राष्ट्रीय जनता दल में सारण जिला में बहुत सारे ऐसे नेता होंगे, जैसे मैं राजद में नाम ले रहा हूँ, छोटे लाल राय होंगे, जितेंद्र राय जैसे लोग होंगे। उनकी भी तो आकांक्षा होगी ना कि हम भी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव लड़े, अभी विधायक है, कल को सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने। तो फिर उनकी आकांक्षा कब पूरी होगी? अगर परिवार से ही प्रत्याशी आते रहे, ठीक है, तो फिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भविष्य में ये लोग भी रामकृपाल यादव बनेंगे, ये लोग भी पप्पू यादव बनेंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए राबड़ी देवी की भी हार हुई थी, इसलिए चंद्रिका राय की भी हार हुई थी। अब देखिए रोहिणी आचार्य का क्या होता है। रोहिणी आचार्य मान लीजिए अगर यहाँ से टिकट मिलने के बाद चुनावी मैदान में है, बाई चांस अगर जीत जाते हैं, तो आपको क्या लगता है जो क्षेत्र के लोग उनको जिस उम्मीदों से मान लो जो लोग वोट देंगे या दे रहे होंगे, सोच रहे होंगे, रोहिणी आचार्य काम कर पाएंगी वहां के लोगों के लिए जिस तरह से वहां के लोगों को जरूरत है? देखिए अर्पिता, दुर्भाग्य ऐसा है देश का कि जो हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम जो देश में खड़ा हो गया है ना, उसमें कोई भी जनप्रतिनिधि अब जनता के लिए काम करने में सक्षम है ही नहीं, क्योंकि वो पावर हंग्री है ये लोग। मैं खुलेआम बता रहा हूँ, चाहे वो राजद के लोग हो, भाजपा के लोग हो, कोई भी हो, सब के सब पावर ब्रोकर बन चुके हैं। अच्छा। अब समाज सेवा के लिए राजनीति में नहीं आ रहे हैं लोग व्यवसायी बन चुके हैं। तो अंतर ये है कि राजीव प्रताप रूडी या कोई जो पॉलिटिकल वर्कर है, ये लोग छोटे व्यवसायी बनेंगे, और जो बड़े परिवार, जो जितने बड़े परिवार से है वो उतने बड़े व्यवसायी बनेंगे। आप देखिए ना, आप जो लालू परिवार के पास पटना में ही संपत्ति है या दिल्ली में जो संपत्ति है, कहाँ से खड़ा हुआ ये संपत्ति? और सामान्य कार्यकर्ता जो है कोई 1 करोड़ में खुश हो जाएगा, ये लोग 100 करोड़ में खुश नहीं होंगे। अंतर यही है। तो ज्यादा लूट होगी। हाँ, इस पे बहस करना बेकार है कि अब कौन तो जीत रही हार ही नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि हारी, बाकी अंतिम क्षण में कुछ परिणाम जनता के हाथ में चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। लेकिन मुकाबला में जो है, देखिए एक चीज स्पष्ट दिखता है कि जब राबड़ी देवी नहीं जीत पाई वहां से, नए परिसीमन के बाद जब राबड़ी देवी नहीं जीत पाई, चंद्रिका राय नहीं जीत पाए, तो रोहिणी का जीतना मुश्किल है। हाँ। अगर हम मीसा भारती की बात करें, बड़ी बहन है मीसा भारती, और देखिए उनका एक स्टाइल दिखता है। मीसा भारती जब भी पब्लिक के बीच में जाती है,
पता लगता है कि लालू यादव की बेटी है मीसा भारती, पूरा रौब दिखाते हुए दिखती है। तो जनता को क्या ये रौब पसंद आता है मीसा भारती का? क्या मीसा भारती आम लड़की बनकर लोगों के बीच में जा रही है, आम लोगों से वोट मांग रही है? क्या लगता है? मीसा भारती का पिछला रिकॉर्ड तो बहुत बुरी तरह से हारी हुई है, क्या लगता है आपको इस बार? ये आपने सही कहा कि जो ये सामंती मानसिकता है ना, सामंती मानसिकता, आप देखिए ना, आप जब मीसा भारती जा रही है चुनाव प्रचार करने के लिए भी, तो कई विजुअल्स आपको दिखेंगे जहां पर कि वो लगता है कि किसी राजकुमारी है, ठीक है ना। कार्यकर्ताओं से मतलब है ना, कोई विधायकों का भी कोई औकात नहीं है। आप देखिए ना, मैंने अभी तक चुनाव प्रचार लगभग चुनाव अधिसूचना जारी है बिहार में, वैसे पाटलिपुत्रा में अंतिम चरण में चुनाव है, लेकिन चुनाव प्रचार तो चल रहा है आज 15 दिन पहले से। लेकिन क्या मीसा भारती के साथ राजद के जो विधायक हैं वो भी उनके लिए उसी तत्परता से चुनाव अभियान में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए? आप देखिए तो समीकरण लगभग वही है कि वहां भी पाटलिपुत्रा में भी रामकृपाल पप्पू यादव है ना, भाई वीरेंद्र कब बनेंगे सांसद? बताइए, अगर मीसा भारती चुनाव जीत गई तो भाई वीरेंद्र कब बनेंगे सांसद? दीदी अपने भाई वीरेंद्र को कभी टिकट देने ही नहीं देती। रितलाल यादव, वो भी महत्वाकांक्षी है, वो भी जनता के बीच काफी सक्रियता है उनकी, उनको भी मौका नहीं मिलता। ठीक है। अब मैंने मीसा भारती अगर स्थापित हो गई पाटलिपुत्रा में, तो ये लोग कब लड़ेंगे चुनाव और कब जीतेंगे चुनाव? और नहीं लड़ेंगे अगर चुनाव और न जीतेंगे चुनाव, तो क्या राजद में उनका भविष्य है? अगर उनका भविष्य नहीं है राजद में, अगर तो आने वाले समय में इन्हीं में से कोई जो है फिर रामकृपाल यादव खड़ा होगा, कोई पप्पू यादव खड़ा होगा। अच्छा, मीसा भारती जीत रही कि हार रही है, क्या लग रहा है अभी इस बार? देखिए, प्रत्याशी भी वही है 2 चुनाव से, समीकरण में भी वही, कोई परिवर्तन नहीं आया है। केवल परिवर्तन अगर आप देखेंगी तो केवल एक जो दिख रहा है कि थोड़ा सा जो विक्रम विधानसभा सीट है वहां पर कुछ नेताओं का आना जाना हुआ है, लेकिन जैसे सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस के विधायक है विक्रम से, वो आ गए भाजपा में, और भारतीय जनता पार्टी में जो अनिल कुमार थे वो चले गए हैं उधर। 2014-15 के विधानसभा चुनाव में देखिएगा कि पालीगंज में 19-20 में जो है एक नया विधायक माले का थोड़ा सा जो है प्रभाव कुछ दिखता है कि बढ़ा हुआ है, तो एक यही प्लस पॉइंट है मीसा भारती के लिए। इसके अलावा मीसा भारती के कोई काम, पब्लिक के बीच में उनकी कोई पहचान, उनका एक तरीका जो लोगों को लगे कि भाई हमारी अपनी बेटी है, आएगी सांसद बनेगी तो काम करेगी, मीसा भारती की ये छवि नहीं डेवलप हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? और इसीलिए पीछे है ऐसे लोगों में, चाहे वो मीसा भारती हो चाहे तेज प्रताप यादव हो, आप देखिए तो ये लोग, इन लोगों का व्यवहार जो है ना, जो व्यवहार है वो क्या है, वो दिखाता है कि भाई मैं लालू प्रसाद की बेटी हूँ, लालू प्रसाद का बेटा हूँ, तुम कैसे नहीं झुकोगे मेरे सामने। ये जो सामंतवादी एटीट्यूड है, अच्छा, ठीक है, ये इन लोगों को न जनता से जुड़ने देता है न कार्यकर्ताओं से जुड़ने देता है। राजद के लोग भी चाहते होंगे समर्थक कार्यकर्ता, लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि रामकृपाल यादव, देखिए रामकृपाल यादव, ठीक, वो राजद में थे तब भी, भारतीय जनता पार्टी में तब भी हैं तब भी, वो उनका पब्लिक कनेक्ट जो बहुत अच्छा है। वो भले ही काम करा पाए, किसी का नहीं करा पाए, आपका कोई व्यक्तिगत काम करा पाए या ना करा पाए, लेकिन जब कभी भी आप उनके यहाँ जाएंगे तो आपको आदर और सत्कार मिलेगा। आप जब कभी उन्हें बुलाना चाहेंगे, चाहे आपके यहाँ छठी हो, चाहे आपके यहाँ शादी हो, आपके हर सुख और दुख में वो व्यक्ति आपके साथ शामिल रहता है, खड़े रहता है, ठीक है। तो आम जनता क्या चाहती है? सबसे पहले अपने जनप्रतिनिधियों से ही अपेक्षा रखती है कि वो हमारे सुख और दुख में शामिल हो। काम कराना, देखिए काम कराना कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपकी व्यक्तिगत पैरवी की बात होगी, हो सकता है कि बहुत सारा काम ऐसा है होगा जीवन में जो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, कोई मुख्यमंत्री भी आपका काम नहीं करा सकता है, ये संभव है। बिहार का डीजीपी कोई कहीं किसी थाने में आपका छोटा सा काम है, हो सकता है कि वो काम नहीं करा पाए, लेकिन उसका आपके साथ संबंध कैसा है? क्या वो आपके लिए रिचेबल है या नहीं है? आप उसके यहाँ बिना डर भय द्वेष के आप उसके यहाँ जा सकती है, नहीं जा सकती? जनप्रतिनिधि का मतलब सबसे पहले यह होता है, जो लालू परिवार में अभी कोई नहीं दिखा पा रहा। परिवार की अभी जिक्र जो कि इस वीडियो में कोई भी इस प्रकार के जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, कोई भी हो,
कोई भी नहीं होगा ना, वहां तो मालिक और नौकर वाला संबंध होता है ना। जैसे कोई भी व्यक्तिवादी पार्टी जो है उसमें क्या है, आप देखिए तो माने वहां पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो पार्टी का कर्मचारी होता है। अगर आपको सूट करता है तो ठीक है, नहीं सूट करता है तो आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, आपको रोकने का कोई प्रयास नहीं होगा। आप देखें, आप देखिए उदाहरण तो कई है ना। जब रामकृपाल यादव जाने लगे राजद को छोड़कर, तो क्या उन्हें रोकने का कभी प्रयास किया गया? नहीं रोका गया। बड़े से बड़े नेता राजद को छोड़कर जब कभी भी गए हैं, क्या उन्हें कभी रोकने का प्रयास किया गया? नहीं। उस समय में उन्हें यही कहा गया कि भाई मीसा भारती के लिए आप कुर्सी छोड़ दीजिए। मीसा भारती को कभी नहीं कहा गया कि अरे रामकृपाल यादव जैसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों जिद कर रही हो, वो व्यक्ति 20 साल 25 साल से हमारे साथ है, हमारे सुख दुख में हमारे हनुमान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा है, नहीं तुम छोड़ दो, इस बार तुम मत लड़ो। बेटी को तो नहीं समझाया गया, बेटा को तो नहीं समझाया गया कि नहीं इस बार जो है तुम डिप्टी सीएम मत बनो, किसी दूसरे यादव के बेटा को उप मुख्यमंत्री बना दो। बेटा है बेटी है सब दुलारे हैं। तो जो कोई भी परिवारवादी इस तरह की पार्टियां होती हैं उसमें देखिए, मैं चिराग पासवान की पार्टी का ले लिया ना बात, आप लोजपा की ही, ठीक है, पशुपति कुमार पारस अध्यक्ष बन गए, 5 सांसद उनके साथ थे। क्या पार्टी उनकी हुई? नहीं हुई, बेटा का ही हुआ। अरे वंशानुगत ये खड़ा हो गया ना, ये तो मोनार्की वाली स्थिति है, राजतंत्र वाली स्थिति है कि रानी के कोख से ही राजा पैदा लेगा। और मैं बताऊं एक विषय, आप बहुत मजेदार कहानी है। 1990 की बात है, लालू प्रसाद उस समय में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने से पहले बिहार विधानसभा का, एक बार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का एक जगह नागरिक अभिनंदन हो रहा था, क्योंकि दोनों जो है सांसद चुने गए थे। अच्छा। हो गए, दोनों का नागरिक अभिनंदन हो रहा था पटना में पटेल छात्रावास में, ठीक है। और वहां पर जाने के बाद नीतीश कुमार ने ये घोषणा किया, वहां पर लोगों ने पूछा कि नीतीश कुमार, लालू यादव मंत्री नहीं बने थे, नीतीश कुमार मंत्री बन गए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में, तो लालू यादव के समर्थक क्षुब्ध थे। तो नीतीश कुमार ने कहा कि लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसीलिए इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है केंद्र में। हो गए। और जब लालू प्रसाद बोलने को खड़े हुए अंतिम वक्ता के रूप में, तो लालू प्रसाद ने सीना तान करके कहा था कि अब रानी के कोख से राजा पैदा नहीं लेगा, मतलब इंदिरा गांधी के कोख से राजीव गांधी पैदा नहीं लेगा, राजीव गांधी नहीं बनेगा प्रधानमंत्री। अब जो है कोई गरीब गुरबा इस तरह का व्यक्ति ही जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा। आज क्या हो रहा है? आज वही लालू प्रसाद पहले जब कुर्सी छोड़ना तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए, राबड़ी देवी, आज आप परिणाम देख लीजिए, आज कितनी इन लोगों के पास साख है। आज देख लीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया, द्वितीय चरण का चुनाव होने वाला है, अभी तक लालू प्रसाद ने किसी भी चुनाव रैली को संबोधित नहीं किया। खुद, न केवल खुद बल्कि राबड़ी देवी भी घर के अंदर बैठी है, तेज प्रताप यादव को मना कर दिया गया है कोई भी पब्लिकली बयान नहीं देने के लिए। सभा संबोधित करने की बात ही छोड़ दीजिए, तेज प्रताप यादव को कोई भी बयान देने से भी मना कर दिया गया है, ताकि तेजस्वी यादव का ऑरा ना डाउन हो जाए, तेजस्वी यादव ही चमक। हाँ नहीं, सीधा सीधा हिसाब किताब है वहाँ। अभी एक उठाना है तो हाँ, तो परिवारवाद का जो विकृति है वो अब देखिए खड़ा होने वाला है कि अगर दुश्मन अगर इन लोगों के सबसे बड़े खड़े होंगे तो परिवार से ही आने वाले समय में खड़ा होगा। देखते रहिए। तो आप प्रायः अधिकतर परिवारों में क्या हुआ, आप देखिए मुलायम सिंह के परिवार में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, एनटी रामाराव के परिवार में क्या हुआ था, बेटा बेटी दामाद सबके सब अलग अलग लड़ रहे थे। राजशेखर रेड्डी देख लीजिए आप, आंध्र प्रदेश में क्या स्थिति है, बहन अलग पार्टी में भाई अलग पार्टी में है। लेकिन हमने देखा सर ये सबको मंजूर है मगर सत्ता जाना मंजूर नहीं है। स्वाभाविक है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत अच्छी से बातचीत हुई, एक चर्चा निकली है कि रोहिणी आचार्य और मीसा भारती अगर अपने दम पर या अपने विचारों के दम पर भले लालू यादव की बेटी होती, लोगों के बीच जाती, काम करती, तो शायद आज हवा कुछ और होती। लेकिन अभी भी दोनों लोग लालू यादव का ऑरा लेकर चल रही हैं। इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि शायद वो उनके लिए नहीं आई हैं बल्कि अपनी राजनीति के लिए आई हैं, ऐसा माहौल फिलहाल लग रहा है। देखते चुनाव के अंतिम क्षणों में क्या होगा, हमारी पूरी नजर बनी रहेगी। पीओ भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।